इस टाइप के सिलेंड्रिकल शेप का इंडक्टर आप सभी ने देखा होगा। अभी दोस्तों मैं इस इंडक्टर को मेरे एलसी मीटर के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ कि इसका इंडक्टेंस कितना होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका इंडक्टेंस 185 माइक्रो हेनरी दिखा रहा है। अब इस टाइप का सर्किट के लिए आपको 100 माइक्रो हेनरी का इंडक्टेंस लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 1.5 वोल्टेज का एक फ्लैशिंग सर्किट। अब इस फ्लैशिंग सर्किट का जो फ्लैशिंग टाइमिंग है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर और इस कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करके। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिलिंड्रिकल शेप का इंडक्टर। अब इंडक्टर के ऊपर हीट सिंक का ये कवर चढ़ा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं इसके ऊपर। अब हटाने के बाद हम 28 गेज का एनामेल कॉपर ऑयल लेंगे और उसको लेके इसके ऊपर 25 टान मारेंगे। अब अंदर वाला जो कॉइल है ये हमें अच्छे से देखना पड़ेगा ये किस डायरेक्शन में घुमाया गया है, तो हम लोगों को उसी डायरेक्शन में इसको घुमाना पड़ेगा। अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दोगे तो ये इंडक्टर काम नहीं करेगा। दोस्तों इंडक्टर का नेचर ही कुछ ऐसा होता है, अगर आप इसको चार्ज करके ऑफ कर दोगे तो उस वक्त इसमें एक वोल्टेज स्पाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब इसको अगर आप बहुत जल्दी से ऑन ऑफ करोगे तो इसमें एक हाई वोल्टेज भी देखने को मिलेगा। और इस सर्किट में ये ऑन ऑफ करने का काम ये ट्रांजिस्टर को दिया है हम लोगों ने। सबसे पहले हम इस कॉपर वायर का कोटिंग को हटा लेंगे। उसके बाद इंडक्टर के 2 लेग निकले हुए हैं, एक लेग के साथ हम एक तार को लेके इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अब हमारे इंडक्टर में कनेक्शन करने के लिए 3 पिन है। अभी दोस्तों मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर BC547 का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको ध्यान में रखना होगा इसका कलेक्टर, बेस और एमीटर पिन को, क्योंकि हर एक जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसका कलेक्टर, बेस और एमीटर सेम नहीं होता है। अभी मैं इस इंडक्टर का जो तार वाला हिस्सा है इसको कनेक्ट करूंगा ट्रांजिस्टर के फास्ट पिन या फिर कलेक्टर पिन के साथ। और यहाँ पर मैंने 4 एलईडी को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। आप 4 से ज्यादा भी एलईडी यूज कर सकते हैं। अब इस एलईडी का पोलैरिटी कुछ इस तरीके का होगा इस सर्किट में कि इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा हम कनेक्ट करेंगे इस ट्रांजिस्टर का फास्ट पिन या फिर कलेक्टर पिन के साथ, और इसका जो नेगेटिव लेग है इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पिन है या फिर थर्ड पिन के साथ। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक 1.5 वोल्टेज का फ्लैशर सर्किट बनाया था, अगर वो काम ना करे तो ये वाला जरूर ट्राई करना। अब यहाँ पर मैंने एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है और उसके साथ पैरेलल में ही एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टर का वैल्यू चेंज करके हम इस फ्लैशिंग टाइमिंग का जो इंटरवल है इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इस कैपेसिटर को इस सर्किट के साथ लगा देते हैं। इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग है इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है इसके साथ, और इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव लेग है इसको हम एक छोटे से तार की मदद से इस इंडक्टर का जो और एक सिंगल तार रह गया था उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमारा सर्किट फिलहाल रेडी है। अब हम सर्किट में पावर सप्लाई देंगे। यहाँ पर एक 1.5 वोल्टेज का जो बैटरी है ये एनफ, और वैसे भी देखा जाए ये एक लो पावर फ्लैशिंग सर्किट है, तो अगर इसमें आप ज़्यादा पावर सप्लाई देंगे तो ट्रांजिस्टर हीट होकर ये कॉम्पोनेंट नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है ये मैं दे रहा हूँ इंडक्टर का जो जॉइंट वाला हिस्सा था वहाँ पर दे रहा हूँ, और इसका जो नेगेटिव पावर सप्लाई है ये मैं दूंगा ट्रांजिस्टर का जो थर्ड पिन है इसके साथ। तो हमारा फ्लैशिंग जो है ये स्टार्ट हो चुका है पावर सप्लाई देने के साथ ही साथ। दोस्तों ये 1.5 वोल्टेज का बहुत ही पावरफुल एक फ्लैशर है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो इसकी वजह है हमारा जो स्टूडियो लाइट है ये, क्योंकि स्टूडियो लाइट बहुत ही पावरफुल है मेरा। दोस्तों इस सेम सर्किट को मैंने इस ब्रेडबोर्ड के ऊपर बना लिया है और यहाँ पर मैंने 4 पिंक एलईडी का इस्तेमाल किया है पैरेलल में। बस मैं इस कैपेसिटर को अभी चेंज करने वाला हूँ जो कि 100 माइक्रोफैराड का था। अब उसकी जगह मैं एक 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में हाथ नहीं लगाऊंगा, इसका वैल्यू नहीं चेंज करूँगा। तो आप लोग जस्ट देखिए इस कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करके इसका जो लाइटिंग इफेक्ट है ये किस तरीके से चेंज हो सकता है। वैसे हम इस पोटेंशियोमीटर का वैल्यू चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों ये 1.5 वोल्टेज का बहुत ही पावरफुल एक फ्लैशर है, तो आप लोग इसे हेलमेट के पीछे या फिर साइकिल के पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में।